स्वस्थ रहने के लिए जितनी शुद्ध हवा की आवश्यकता है उतना ही प्रकाश की भी। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश में मानव शरीर के कमजोर अंगों को फिर से बलशाली और एक्टिव बनाने की अद्भुत क्षमता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारे पूर्वजों ने सूर्य को अर्घ्य देने का विधान बनाकर इसे धार्मिक रूप दिया। सुबह प्रभात बेला में या संध्योपासना कर्म और पूजा अर्चना में सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। हाथ की अंजलि में जल लेकर तथा गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य की ओर मुँह करके सूर्य को जल समर्पित करना सूर्य अर्घ्य कहा जाता है। सूर्य के महत्व से सभी परिचित हैं। सूर्य से ही प्रकाश है। वेदों में सूर्य को आँख कहा गया है। सूर्य में 7 रंग की किरणें हैं। इन सप्तरंगी किरणों का प्रतिबिंब जिस किसी भी रंग के पदार्थ पर पड़ता है वहां से वो पुनः वापस लौट जाती है। लेकिन काला ही ऐसा रंग है जिसमें से सूर्य की किरणें वापस नहीं लौटती। हमारे शरीर में भी अलग अलग रंगों की विद्युत किरणें होती है। अतः जिस रंग की कमी हमारे शरीर में होती है, सूर्य के सामने जल डालने से यानी अर्घ्य देने से वे उपयुक्त किरणें हमारे शरीर को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि आँखों की पुतलियाँ काली होती हैं, जहाँ से सूर्य की किरणें वापस नहीं लौटती, अतः वह कमी पूरी हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि सुबह सूरज में अल्ट्रावायलेट विकिरण बहुत कम होता है। इसलिए हम आसानी से सूरज को नग्न आँखों से देख सकते हैं और यह हमारी आँखों के लिए अच्छा है। पानी जो कि लेंस की तरह काम करता है। यदि आपने कभी देखा होगा कि झील का पानी कई रंगों को दर्शाता है और सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। जब हम जल चढ़ाते हैं तभी यह अवधारणा लागू होती है। सुबह से शाम तक सूर्य अपनी किरणों में, जिनमें औषधीय गुणों का भंडार होता है, अनेक रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश करता है। वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध किया है कि जो टीबी के कीटाणु उबलते पानी से नहीं मर सकते, वे सूर्य के तेज प्रकाश से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरे जीवाणुओं का नाश होने में संदेह ही क्या है। इसलिए जब हम सूर्य के सामने खड़े होकर जल से अर्घ्य देते हैं, सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, जिससे रोग उत्पादक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणें रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है।